लहू वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। सूफिया बहिश्त में तलब सूफिया गए बहिश्त में तलब जिक्र शान ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। शम्स तबरेज़ गर खुदा शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी खुशबखां ला इलाहा इल्लल्लाहु खुशबखां ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू। खैर वाइब के साथ में, और अल्लाह करे कि आपकी आज की ये सुबह बहुत ही खूबसूरत से गुजरे और फिर आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। और माशाल्लाह से जी रमज़ान का महीना है, रोज़न से हैं सब लोग, तो यकीनन आप लोगों के दिन अच्छे गुजर रहे होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों की हर दुआ कबूल फरमाए, ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। मैं वेलकम करती हूँ सादिया रज़ा को, मेरे साथ मौजूद है मशहूर सना ख्वां हैं और इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, जानते हैं इनसे इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सादिया? दुआएं आपकी ठीक ठाक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? फिलहाल तो कुछ बीमार थी पिछले दिनों। अच्छा अच्छा। हाँ, बस उसी में कुछ गुजर रहे हैं, कुछ नहीं गुजर रहे बिल्कुल, क्योंकि बीमारी में तो असल में हमारा आपको पता है फील्ड ऐसी है, काम ऐसा है जी हाँ, ये रात में सहरी के प्रोग्राम है, दिन में फिर ये मॉर्निंग शो है, फिर अफ्तारी शो है, तो उस वजह से ना नींद पूरी हो पा रही, बहुत ज़्यादा, मतलब एक लाइफ टफ लाइफ है इस टाइम। हाँ सही बात है। सादिया कब से माशाल्लाह सना ख्वानी कर रही हैं? मुझे आपकी दुआ से आज 19 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत छोटी एज से मैंने स्टार्ट किया था। किसी को देख के स्टार्ट किया था या बस खुद से शौक था? देखकर तो जाहिर है बहुत सारे सना ख्वां हैं मेरे फेवरेट पसंदीदा, पहले भी वाइब पे माशाल्लाह पिछले 5-6 साल से पढ़ रही हूँ, तो बताया है मैंने। मंजूर कुनैन है सना ख्वां, बहुत अच्छे। मरगूब अहमद हमदानी हैं, और लाहौर की बहुत अच्छी सना ख्वां हैं, सुरीली सना ख्वां जिन्हें मैं कहती हूँ, हिना नसरुल्लाह। लेकिन ये करम होता है आपके ऊपर कि अल्लाह ताला आपको इस काम के लिए चुनता है। हाँ। मुझे अल्लाह ने नातवानी के लिए चुना, आपको इस बेहतरीन रमज़ान के प्रोग्राम की होस्टिंग के लिए चुना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अता है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लेना है। ऊपर डिपेंड करता है ना कि किसको किससे किस वक्त काम करना है, और हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम अपने आगे की इतनी प्लानिंग्स करके बैठे हुए होते हैं, हमें अपने अगले लम्हे का नहीं पता होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कैसे मैनेज करती हैं? घर भी, फिर जाहिर है लाइक अपने सारे काम भी, बहुत टफ हो जाता होगा। मुझे हर प्रोग्राम में ये सवाल पूछा जाता है, मुझे हंसी भी आती है, लेकिन अंदर से मुझे पता है मैं जिस तरह से मैं सिर्फ इसलिए पूछती हूँ क्योंकि हमारी बहुत सारी खवातीन हैं जिस वक्त ये शो देख रही होती हैं, मॉर्निंग टाइम होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे यहाँ असल प्रॉब्लम खवातीन के साथ ये है कि जी टाइम मैनेजमेंट का बड़ा मसला है हमारे यहाँ। बेचारी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिजी होती हैं, घर भी, बच्चे भी, फिर रमज़ान की टाइमिंग्स तो बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं ना। सहरी के लिए भी काम कर रही हैं, अफ्तारी में भी कर रही हैं, फिर बाज़ारों के कामों को भी संभाल रही हैं।
तो फिर आप जैसे लोग जो हैं वो फिर उनके लिए एक आइडलाइज हो जाते हैं, उनसे आपसे बहुत सारी टिप्स मिल जाती हैं उन लोगों को, इसलिए मैं अपने हर स्पेशली ख़वातीन ऐसे ही ज़रूर सवाल करती हूँ। बस मैनेज करना पड़ता है, और सरकार का जिक्र है, करती हूँ तो अल्लाह ताला करम करता है। जी हाँ। सब कुछ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाती है। हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम आती है? कभी आती है, सुबह शाम लड़ाई भी होती है, गुस्सा भी आता है। अच्छा, लड़ाइयाँ भी तो इसका मतलब है कि लड़ाइयाँ तो हर घर का, वो तो हर घर की कहानी है, हर वो घर तो की है कहानी है लाज़मी। लड़ाइयाँ। हाँ हाँ, सही सही। और लड़ाई ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता ना, इसके बगैर मोहब्बत का अंदाजा भी नहीं आता। मोहब्बत का अंदाजा है वो फिर बिल्कुल ऐसा होता है कि जी सेटल लाइफ जा रही चल रहा है, है, फ्लैट बिल्कुल लाइफ सब। जा रही है। ठीक है, अच्छा मैं चाहूंगी कि आप हमें एक अच्छी सी नात भी सुनाएं। जरूर इंशाल्लाह। मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, गुंबदे खजरा की ठंडक पाएंगे, हम भी उनके साए में सो जाएंगे। शबरो शबीर जाने फातिमा, शबरो शबीर जाने फातिमा, अपने नाना से हमें मिलवाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। और जी रहे हैं बस इसी उम्मीद पर, जी रहे हैं बस इसी उम्मीद पर, जब करम होगा मदीने जाएंगे, जब करम होगा मदीने जाएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। और जाग उठे ये मेरी किस्मत अली, जाग उठे ये मेरी किस्मत अली, जब कदम उनके मेरे घर आएंगे, जब कदम उनके मेरे घर आएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। तो फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में, और मेरी वही दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह मियां आप लोगों की सुबह बहुत अच्छी करे, बहुत ही शानदार ये सुबह हो, और अगर सुबह का आगाज़ अच्छा होगा तो आप लोगों का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और एक और तरह से आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हो सकता है, यानी कि अच्छी अच्छी बातें सुन के आप लोगों की सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हो सकता है। और आजकल जिस तरह से आपको पता है कि प्रोफेसर ज़हरा मेरे साथ होती हैं और रोज़ाना वो इतनी खूबसूरत बातें हमें बताती हैं, और असल चीज़ मेरे ख्याल से ये होती है कि इंसान का अखलाक, इंसान का अंदाज़े बयां अगर खूबसूरत होता है तो दूसरे का भी दिल चाहता है कि वो उस बातों को सुन सके। वरना नॉर्मली हमने ये सारे किस्से खुद भी हमने बुक्स में पढ़े हैं या हम किसी से सुन रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हीं किस्सों को कोई बहुत अच्छे अंदाज में हमें बताता है तो हमारा ऑटोमेटिकली दिल चाहता है कि हम उन बातों को सुने। इसीलिए कहते हैं कि अपनी ज़बान को, अपने अंदाज़ बयां को, अपने अंदाज़ को बहुत ही खूबसूरती से बोला करें, बात किया करें, किसी से भी बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से बात करें ताकि दूसरा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और दूसरा आपकी बात सुने। नॉर्मली हम लोग का इतना बुरा जस्टर होता है, हम इतनी बुरी तरीके से लोगों से बात करते हैं कि हम नहीं सोच रहे होते हैं कि दूसरा हमारी इस बात को माइंड कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं कि अपने इखलाक को अच्छा बनाते हैं। मैं वेलकम करती हूँ प्रोफेसर ज़हरा साहिबा को, और साथ साथ मेरे साथ मेरी गेस्ट सादिया रज़ा भी मौजूद हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं, मशहूर सना ख्वां हैं, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है पहले बताइए? बहुत मिस किया आपको, स्पेशली व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा मिस किया। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने आपको बहुत मिस किया, कॉल्स आई कि मोहब्बत है जो उन्होंने याद रखा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरी भी ये दुआ थी कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। आज हम किसका किस्सा सुन रहे हैं प्रोफेसर ज़हरा? मूसा अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात रह गए थे उसमें से एक बहुत खूबसूरत वाक़या है मेरे जहन में
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, ये वही जिनकी माँ ने संदूक में बंद करके दरिया के हवाले कर दिया था। तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह के भरोसे। बिल्कुल। तो एक मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे हैं, तो एक औरत दौड़ती हुई आती है और सवाल करती है कि मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ का सफ़र है, कहाँ का इरादा है। तो अल्लाह के नबी ने बताया कि मैं तूर पे जा रहा हूँ रब से कलाम करने के लिए। कहती है मूसा, एक सवाल है रब से, मैं उसका जवाब जानना चाहती हूँ कि अब तक मेरे औलाद नहीं हुई, रब मुझे औलाद देगा भी या नहीं देगा, ये जब आप रब से कलाम करें तो ज़रूर बताइए, और जो जवाब हो मुझे बता दीजिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया, आगे बढ़े तो देखा कि एक आबिद हैं जो इबादत कर रहे हैं, सजदे पर सजदा कर रहे हैं। सवाल किया, मूसा कहाँ का इरादा है? बताया मैं तूर पर जा रहा हूँ। तो कहा, मूसा मैंने रब को बहुत सजदे किए, जानना ये चाहता हूँ कि इनाम में मुझे क्या मिले। सही, यानी कि 2 सवाल हो गए। 2 सवाल हो गए। आगे बढ़े अल्लाह के नबी तो एक गुनाहगार औरत बैठी हुई मिली और उसने भी सवाल किया कि मूसा कहाँ का इरादा? बताया मैं तूर पर जा रहा हूँ रब से कलाम करने के लिए। तो कहा कि मूसा मैं अल्लाह को भूल कर गुनाह पर गुनाह करती हूँ, जानना ये चाहती हूँ कि मुझ गुनाहगार को उस रब ने याद किया या नहीं किया। अल्लाह के नबी ये तीनों सवालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करते हैं तूर पर कि बारी ताला एक बे औलाद है जो तुझसे जानना चाहती है कि औलाद होगी या नहीं होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौह महफूज को आगे किया, कहा मूसा देख लो, हमने इसके मुकद्दर में औलाद लिखी ही नहीं, हमने इसके मुकद्दर में औलाद लिखी ही नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम सिफारिश पेश करते हैं कि बारी ताला तेरा ये नबी चाहता है कि उसे ज्यादा नहीं तो एक ही, और बेटा नहीं तो बेटी ही सही दे दे। ये बहुत मुतमन्नी है, बहुत चाहत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमाता है कि हमने लिख दिया सो लिख दिया। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम दूसरा सवाल पेश करते हैं कि बारी ताला एक आबिद मिला था रास्ते में और उसने सवाल किया है कि बड़ी इबादतें की हैं, उस इनाम में क्या अता फरमाएगा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि उसका तो इनाम जन्नत। सुभान अल्लाह। जिसने जमीन पर दुनिया में हमें सजदे किए उसका इनाम तो जन्नत है, हम उसे जन्नत कहा। बारी ताला उसने ज्यादा सजदे किए, सजदे बहुत से कर रहे हैं, जन्नत में बहुत सारे लोग होंगे। तो सवाल कर रहा है कि मुझे क्या कहा? हमने कुर्सी तैयार करवाई, जन्नत में मिंबर पर बिठाया जाएगा, सुभान अल्लाह, कुर्सी पर बिठाया जाएगा। अल्लाह के नबी खुश होते हैं। तीसरा सवाल करते हैं कि बारी ताला एक गुनाहगार है जो तुझे भूल कर गुनाह पर गुनाह करती रही, जानना चाहती है कि इलाहुल आलमीन तूने कभी उसे याद किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मूसा वो तो भूली मगर हम उसे ना भूले। सुभान अल्लाह। वो हमें भूल गई मगर हम उसे ना भूले, हम उसे वैसे ही नवाज रहे जैसे किसी नेकोकार को नवाजा कर। बिल्कुल। हम खाने के लिए भी वैसे ही दे रहे हैं जैसे किसी नेकोकार को दे रहे हैं, इज्जत भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे किसी नेकोकार की किया करते हैं। वो हमें भूली मगर हम उसे ना भूले, हमने तो उसका ठिकाना भी बना दी। अच्छा। अब मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं बारी ताला ठिकाना कहाँ बनाया? कहा दोज़ख। अच्छा। गुनाह किए हैं तो दोज़ख ही है, दोज़ख में हमने उसके लिए गड्ढा खुदवाया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, दौड़ती हुई औरत बे औलाद आई और अल्लाह के नबी से सवाल किया, नबी अल्लाह बताइए तो सही मेरे औलाद होगी या नहीं होगी? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। समझ गई कि मेरे औलाद नहीं होगी, आंसू पोंछती हुई रुखसत हो जाती है कि जब मेरे रब ने ही नहीं लिखा तो कौन है जो मुझे दे सकता? बिल्कुल, बेशक। आगे बढ़े, आबिद ने सजदे से सर उठाया, इनाम क्या मिलेगा? कहा इनाम में जन्नत। कहा जन्नत, जन्नत में बहुत सारे लोग होंगे। हाँ। मैंने ज्यादा सजदे किए हैं। मूसा बताए मेरा रब क्या इनाम देगा? कहा कुर्सी। कहा कितनी कुर्सियां? कहा एक कुर्सी। कहा सिर्फ एक? मैंने ज्यादा इबादत की, तकब्बुर कर गया अपनी इबादत में, और रब तकब्बुर को पसंद नहीं करते। बिल्कुल। कहते जब तकब्बुर किया निदाए गए भाई। अच्छा, उसी वक्त निदाए गए भाई कि मुकद्दर बदल दो। आगे बढ़े अल्लाह के नबी तो देखा गुनाहगार बैठी इंतजार कर रही है कि क्या मुझे मेरे रब ने कभी याद किया? कहते हैं कि हाँ मुबारक हो, तुम भूली मगर रब तुम्हें ना भूला।